गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जो अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड गए थे उसमें कई बच्चों को क्वेश्चन नंबर सेकंड में डाउट था और उसका रीज़न ये हो गया अपने पास कि जो हमने एग्जांपल की जो वीडियो थी वो किसी वजह से अपना कैंसिल हो गया, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई। तो आज फिर से अपन एक बार एग्जांपल सेकंड और थर्ड कवर करते हैं, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो अपना एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 क्या है अपने पास, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर इट मीन्स कि जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर कौन कौन से अपने पास होते हैं, +2, +4, +6, +8, +10 सो ऑन। यही है अपने पास पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो गए, +2, +4, +6, +8 सो ऑन। इवन इंटीजर हमने 2, 4, 6, 8, 10 यही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्लियर है वो क्वेश्चन की वर्डिंग कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, और इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, और पॉजिटिव था तो सभी किसके लिए, हमने प्लस के लिए। कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2n, तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, 2n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये आपको प्रूव करना है। सेकेंड, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से होते हैं अपने पास, +1, +3, +5, +7, +9 सो ऑन। ये अपने पास हो गए ऑड इंटीजर। क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना अपने लिए सबसे जरूरी है। क्वेश्चन की वर्डिंग अगर अपने पास क्लियर है तो अपन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसने कहा सबसे पहले एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो वो था अपने पास +2, +4, +6, +8, +10 सो ऑन। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो +1, +3, +5, +7, +9 सो ऑन। ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है 2n+1 की फॉर्म में। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 2n+1 की फॉर्म में। तो हम कहते हैं इसमें, अब हमारे पास करना क्या है वो देखो। अब इसमें यूज करेंगे हम ईडीएल का। इसमें क्या है, लेट्स एज्यूम, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट्स एज्यूम A is an पॉजिटिव इंटीजर। A क्या है अपने पास, एक पॉजिटिव इंटीजर है। एंड अब जो ईडीएल होता है अपने पास, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं फिर से कि ईडीएल होता है क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दैट मीन्स A इज इक्वल टू BQ प्लस R, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 एंड लेस देन होगा B से। और ये कंडीशन कहाँ से आई थी, मैंने ये भी बताया था आपको कि A जो होगा वो होगा डिवाइडेड, B जो होगा वो डिवाइजर, Q होगा क्वोशिएंट और R होगा रिमाइंडर। तो EDL का यूज करेंगे। अब बुक में लिखा हुआ है EDA, लेकिन EDA क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये कंडीशन नहीं आती। EDL में ये कंडीशन आती है अपने पास कि जो R होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन फ्रॉम B होगा। तो आपको EDL यूज करना है। तो हम कहते हैं इसमें A इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड B इज इक्वल टू 2। अब B इज इक्वल टू 2 कहां से आया, ये जो फॉर्म क्वेश्चन में प्रूव करना है, ये 2Q और 2Q+1 है। अब हम देखो यहाँ पे जो प्रूव करना है वो 2Q+1 है। तो Q का मल्टीपल क्या है, 2 है यहाँ पे। Q का मल्टीपल क्या है, 2 है यहाँ पे। और अगर EDL की बात करें तो Q का मल्टीपल क्या है, B है। देन B इज इक्वल टू 2। B इज इक्वल टू 2 कहाँ से आया, फिर से देखो, जो प्रूव करना है उसमें B का कोफिशिएंट, Q का कोफिशिएंट कितना है, 2। Q का कोफिशिएंट कितना है, 2Q+1 और 2Q। और B 2 ही क्यों ले रहे हैं, इसका एक रीजन और भी दे सकते हैं, क्योंकि जो इवन और ओड है,
इवन को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं कि सर इवन पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इट इज इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स 2 है तो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। डिविजिबल किससे होने चाहिए? 2 से होने चाहिए। तो डिविजिबल 2 से होने चाहिए तो b की वैल्यू कितनी होगी? 2 से, क्योंकि डिवाइजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डिवाइड करना था 2 से, तो डिवाइजर की वैल्यू हो गई 2। दैट मीन्स b इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2। तो b इक्वल टू 2 आ गया। देन पॉसिबल रिमाइंडर इज, पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे? वो होंगे 0 एंड 1। 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्यों होंगे? हमने ये सीखा था कि अगर मान लो किसी नंबर में हम 2 का डिवाइड देते हैं, कोई भी नंबर ले लो, तो 2 का डिवाइड दिया हमने 7 में, 2 का डिवाइड 7 में देंगे 3 टाइम, 3 2 जा 6 माइनस किया रिमाइंडर 1। 7 से आगे क्या आता है अपने पास? 8, 2 का डिवाइड देते हैं 8 में, 8 इज डिवाइड बाई 2, 4 टाइम 2 8 2 4 जा 8 और ये आ गया 0। 8 के बाद में क्या आया? 9 काउंटिंग में, तो 2 का डिवाइड 9 में 4 टाइम, 4 2 जा 8 और ये 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रिमाइंडर 0 और 1 ही आ रहा है। और हमने ये कंडीशन भी कही है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से इक्वल और बड़ा, और डिवाइजर से b से क्या होगा? छोटा होगा। तो b अगर 2 है तो रिमाइंडर 0 और 1 होगा। तो रिमाइंडर आ गया 0 और 1, तो हम कहते हैं पुट b इज इक्वल टू 2 and r equal to 0 in EDL, that is EDL में पुट करते हैं तो अपने पास वो क्या होगा? a is equal to bq plus r, where r is equal to greater than equal to 0 and less than from b। तो b की वैल्यू, r की वैल्यू पुट करते हैं 0 और b की वैल्यू पुट करते हैं 2, and a is equal to 2q plus 0, then हमने कहा a is equal to 2q। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 2q आ गई, यानी पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? 2q है। अब q क्या था क्वेश्चन में? जब क्वेश्चन गिवन था तो इसमें कहा था कि q इज एक क्या है? एक इंटीजर है। और इंटीजर में हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो q अगर एक इंटीजर था तो ये रफ वर्क में हम समझा सकते हैं कि सर जो भी नंबर 2q में होगा ना, अगर q एक इंटीजर है, अगर q हमारे पास एक इंटीजर है, q की वैल्यू चाहे हम ओड रखें चाहे इवन रखें, बिकॉज q इज मल्टीप्लाई बाय 2, देन द रिजल्टेंट इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ट्राई करते हैं, q की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 2q कितना आएगा? 2 इंटू 1 2, इवन नंबर है। q की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 इंटू q, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, इवन नंबर है। 2 की वैल्यू, q की वैल्यू 3 पुट करते हैं अपन, तो 2 इंटू 3 6, इवन नंबर है। तो जितने भी, अगर हमने ओड भी रखा इवन भी रखा, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो q की कोई भी इंटीजर की वैल्यू पुट करने पे ये क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट अगर q 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 10 आएगा। तो जितने भी इवन नंबर हैं, जितने भी इवन नंबर हैं, हम उनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ 2q। तो हम कह सकते हैं सो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट in the form of 2q. So every positive integer can be represented in the form of 2q। क्लियर है इतना? फिर से करते हैं कि सबसे पहले तो डाउट ये आता है कि सर ये b 2 क्यों है? तो इसके दो रीजन दिए मैंने। फर्स्ट रीजन तो ये दिया है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ q कितना है? 2, तो इसलिए b इज इक्वल टू, और EDL में कोफिशिएंट ऑफ q क्या आता है? b, तो b की वैल्यू आ गई 2। सेकेंड रीजन कि इवन नंबर अगर हमें प्रूव करना है, तो इवन अगर नंबर को प्रूव करना है तो वो विद द हेल्प ऑफ 2 करना है, क्योंकि वो डिवाइजेबल, अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो डिवाइड होगा 2 से। 2 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो वो डिवाइजर हो गया।
और अगर वो डिवाइजर हो गया तो b की वैल्यू हो गई 2। क्लियर? तो b की वैल्यू 2 आ गई तो पॉसिबल रिमाइंडर हो गया 0 एंड 1। फिर हमने एक बार पुट की, पुट b इज इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 0 इन ईडीएल, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ पे रखा तो a इक्वल टू 2 के आगे। फिर हमने रफ वाइज समझा भी कि 2q एक इवन नंबर है या नहीं, हमने ये प्रूव किया रफ में, ये दिखाना नहीं है, सिर्फ रफ में समझने के लिए किया कि q अगर एक इंटीजर है तो q की वैल्यू 1 पुट की, 2 की, 3 की, तो सब के सब नंबर जो रिजल्टेंट आ रहा है अपने पास, जो रिजल्टेंट क्या है, इवन नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2q। अगेन अभी हमारे पास एक रिमाइंडर और है, एक तो 0 हो गया, एक रिमाइंडर और है वो है 1। अगेन पुट b इज इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 1 इन ईडीएल। b इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 1 किस में पुट कर दो, ईडीएल में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। कभी भी हम अगर देखो दो बात आती है अपने पास कि इवन का मल्टीप्लाई ओड से करते हैं, इवन का मल्टीप्लाई ओड से करें या फिर इवन से करें, तो जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। इवन का मल्टीप्लाई ओड से करो या इवन से करो, जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। एंड इवन में अगर ओड नंबर ऐड करो, इवन में कोई ओड नंबर ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ओड नंबर ही होगा। इवन में ओड ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो ओड ही होगा। तो ये हमने किया। तो अब एक 2q क्या था, एक इवन नंबर था। 2q हमारे पास एक इवन नंबर है और 1 क्या है, एक ओड नंबर है। इवन में ओड ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, ओड ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, सो एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर कैन बी represent in the form of 2q plus 1। यही क्या करना था, प्रूव करना था। अब ये भी डाउट आ सकता है सर, जैसे 2q को तो आपने इवन करके दिखा दिया, एग्जाम्पल ले ले, क्या 2q प्लस 1 भी ओड होगा, क्या सभी नंबर उसमें आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम क्या करें, ये 2q की वैल्यू 2 आई, इसमें प्लस 1 ऐड कर दो, प्लस 1 ऐड करते ही क्या आएगा 3। 2q की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 4 आई, प्लस 1 ऐड कर दो क्या आएगा 5, इसमें प्लस 1 ऐड कर दो 7। तो आने वाले सब नंबर क्या है, ओड नंबर है। तो 1 कहाँ गया, 1 आए तो 1 q की वैल्यू 0 पुट कर दे, क्योंकि q क्या था, एक सम इंटीजर्स था, इंटीजर में 0 भी आता है। तो ये हमारे पास जितने भी इवन नंबर हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2q की फॉर्म में, जितने भी ओड इंटीजर हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 2q प्लस 1 की फॉर्म में। फिर से समझते हैं एक बार कि ये 2 का क्या है। हमने कहा कि क्वेश्चन में क्या है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये आता है कि जो b की वैल्यू होगी वो क्या लेनी है। तो b की वैल्यू वही होगी जो कोफिशिएंट ऑफ q होगा। कोफिशिएंट ऑफ q यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हमने b की वैल्यू भी क्या ली, 2 ही ली। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 आ गई, तो हमने कहा a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन b इज इक्वल टू 2, देन द पॉसिबल रिमाइंडर इज 0 एंड 1। पॉसिबल रिमाइंडर हो गया अपने पास 0 एंड 1। फिर पुट b इज इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 0 इन ईडीएल। b इज इक्वल टू 2 पुट किया, r इक्वल टू 0 पुट किया, कहाँ पे, ईडीएल में। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो a इज इक्वल टू 2q है। कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इवन नंबर है, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय ओड और इवन, देन द रिजल्ट इज इवन। जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, एक इवन आएगा। तो हमने कहा सो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड व्हेन वी पुट b इज इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 1 इन ईडीएल एंड वी गेट a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ठीक है, ये तो हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अब करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 जो है अपना, वो ये कहता है सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसने इस बार ये कहा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर हमने अभी लिया था +1 +3 +5 +11 +9, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? 4q + 1 4q + 3, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इनको? 4q + 1 एंड 4q + 3 और 4q + 3, 4q + 1 और 4q + 3 के रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए क्वेश्चन राइट करते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू यहाँ पे होगी a = bq + r होता है, a = bq + r होता है। तो अगर हम कंपेरिजन करें, इसका हम कंपेरिजन करें 4q + 1 4q + 3, 4q + 1 और 4q + 3 अगर ये कंपैरिजन करें हम, तो देखो हमारे पास q का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे b है, q का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो वही करते हैं हम सॉल्यूशन में। लेट्स assume a is a let's assume a is a positive integer, a is a positive integer and b is equal to 4. If b is equal to 4, then the possible remainder is, then the possible remainder is 0 1 2 and 3। यही पॉसिबल रिमाइंडर होंगे 0 1 2 एंड 3। अगर हमने कहा कि b की वैल्यू b 4 क्यों आया? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ q यहाँ पे b है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ q क्या है? 4। देन b इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4 है, देन द पॉसिबल रिमाइंडर इज 0 1 2 एंड 3। ये पॉसिबल रिमाइंडर हो गए। अब एक बार हम कोफिशिएंट, एक बार हम b इज इक्वल टू 4 रहेगा ऑलवेज, एंड रिमाइंडर की 4 वैल्यूज है हमारे पास 0 1 2 3, ये हम पुट करेंगे कहाँ पे? ईडीएल में। सबसे पहले हम करते हैं तो ये तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया था। अब करते हैं अपन 0 1 2 3 को पुट कर रहे हैं। पुट b इज इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 0 इन ईडीएल, दैट इज ईडीएल क्या है अपने पास? a इज इक्वल टू bq प्लस r, where r is less than from b and greater than equal to 0। b की वैल्यू 4 पुट करते हैं, r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देन वी गेट 4q प्लस 0, देन a इज इक्वल टू 4q। अब बात करते हैं जो 4q है वो इवन है या ओड है। तो हमने अभी कहा था 4 एक इवन इंटीजर है। अगर यहाँ पे रफली समझे हम, तो 4 एक इवन इंटीजर है, और इवन का मल्टीप्लाई ओड से हो या इवन से हो, जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा? इवन होगा। तो हमने कहा कि जो प्रोडक्ट अगर इवन है तो ये जो वैल्यू है 4q, 4 एक इवन नंबर है, q एक इंटीजर है। अब एक इंटीजर में इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। तो जैसे ही हम 4 का इवन नंबर का एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास? इवन नंबर आएगा। सो 4q इज एन इवन इंटीजर, 4q इवन इंटीजर है। और 4q में अगर 4q एक इवन है, तो जब हम रिमाइंडर, व्हेन वी यूज
रिमाइंडर 1 and 3। ओड रिमाइंडर यूज कर रहे हैं, क्योंकि यह ओड रिमाइंडर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इवन में जब ओड ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, ओड होता है। इवन में ओड ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है अपने पास, ओड होता है। व्हेन वी यूज रिमाइंडर 1 and 3 देन a is equal to 4q plus 1 and a is equal to 4q plus 3। तो a is equal to 4q plus 1 हो गया, a is equal to 4q plus 3 हो गया। तो 4q plus 1 और 4q plus 3 ये भी ऑड इंटीजर हो गया, ये भी ऑड इंटीजर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, सो एवरी ऑड इंटीजर can be represent in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3। यही प्रूव करना था। अब इसको अगर एक मेथड से और करें अपन, जो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन एक वो परफेक्ट मेथड होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक और मेथड बताते हैं आपको। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको ये करना है, इस मेथड में इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स एज्यूम a is a पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है अपने पास, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a पॉजिटिव इंटीजर है देन एंड b इज इक्वल टू 4। ये थ्योरी सेम रहेगी यहाँ पे, b इज इक्वल टू 4, देन पॉसिबल रिमाइंडर इज पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2 and 3। ये पॉसिबल रिमाइंडर हो गए। फिर हम कहेंगे पुट b इज इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 0 इन ईडीएल, दैट इज a is equal to bq plus r, where r is less than from b and greater than equal to 0। यहां तक तो वो सेम प्रोसेस है। पुट कर देते हैं, a is equal to 4q plus 0, then a is equal to 4q। तो 4q जो आया वो एक क्या आया, इवन इंटीजर। तो इसको हम दिखा देंगे यहाँ पे, 4q इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, फिर हम कहते हैं अगेन पुट b इज इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 1। नेक्स्ट इंटीजर r इक्वल टू 1 इन ईडीएल, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो ये अपने पास क्या है, एक ऑड इंटीजर। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, थर्ड रिमाइंडर यूज करते हैं। अगेन पुट b इज इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 2 इन ईडीएल, b इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 2 इन ईडीएल। 0, 1, 0 रिमाइंडर यूज कर लिया, 1 कर लिया, 2 यूज कर रहे हैं। a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। अगर 4q इवन है तो ये हो गया ओड, क्योंकि इसमें इवन में ओड किया। अगर इवन में इवन ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, अपने पास एक इवन नंबर होगा। इवन में इवन ऐड करें तो रिजल्ट भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो ये भी क्या आ गया, इवन इंटीजर आ गया हमारे पास। अगेन पुट b इज इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 3 इन ईडीएल। वही मेथड है लेकिन हमने सभी रिमाइंडर पुट करके यहाँ पे शो कर दिया। देन वी गेट a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अगेन इट इज एन ऑड इंटीजर। तो हमने इसमें क्या देखा कि जितने 4q और 4q प्लस 2 ये तो इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एवरी पॉजिटिव odd integer
can be represented in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3 hence proof। ये आपका हो गया अल्टरनेटिव मेथड। अब इससे अगली जो पिछले डाउट था पिछली क्लास में सेकंड क्वेश्चन में, वो इसकी हेल्प से अब आपको पता चल जाएगा कि 4 की जो b की वैल्यू है वो कैसे आती है, उससे रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।